हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने आपसे वादा करा था कि हम आपके लिए प्रीलिम्स 2026 में बहुत मदद करने वाले हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे लॉन्च है। उनमें से एक कोर्स हम यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स। ये कोर्स हम आपको 15 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा पेड कोर्स होता है उसके अंदर से 15 क्लासेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, वो हम आपको दे रहे हैं और दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। तो आप इसको देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इन क्लासेस को। ये जो पिछली क्लास हुई थी उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी क्या? ऐसा था क्या? मतलब आप लोग बोल देते हैं जनरली रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होती। ऐसा तो नहीं था। आई थिंक रिकॉर्डिंग करी थी मैंने, पर वो दिखाई नहीं रहा उसके अंदर आप रिकॉर्डिंग सेव होती है। कितने तो बता ही देते हैं नहीं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द विलियम जोन्स? विलियम जोन्स का क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज है? ऐसा भी हो सकता है कि एंटायर क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ रही, राइट, उसमें आया ही नहीं। तो ग्रोथ ऑफ इंटोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, दैट इज करेक्ट। ठीक है। कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स पर्सनल लॉ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द इंडियन एजुकेशन में संस्कृत लर्निंग, तो भाई ये तो नहीं है। इंक्रीज यूरोपियन रेस्पेक्ट फॉर इंडियन एंटीक्विटी, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट, अगर उसके बारे में विलियम जोन्स के बारे में बात करें तो ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड द इंग्लिश, पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम ए फ्रेंड, आल्सो लर्न पर्शियन। ठीक है, संस्कृत भी उन्होंने इसके अंदर पढ़ी। एट कलकत्ता ही बिगेन स्पेंडिंग many hours a day with the pandits who taught him the subtleties of Sanskrit language, grammars, poetry, right? Soon he was studying ancient laws, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरल, और बड़ा मजा आ रहा था उसको। इतना मजा आ रहा होगा तभी पढ़ रहा होगा, ये पढ़ने में किसको मजा आता है, राइट? पर कुछ चीज होगी तभी इसको मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर, राइट? जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय द मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कलकत्ता एट दैट टाइम। तो ग्रुप डिस्कशन करते थे। उनके अंदर से हेनरी थॉमस कॉलीब्रोक एंड द नथानियल हेलहेड। अब ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, ओरिएंटलिस्ट थे। ठीक है, कैसे याद करोगे? नथानेल तो नैनीताल से याद कर लेना, नैनीताल अपना ही एरिया है। ठीक है। विलियम जोन्स आपको याद हो गए, वेरेन हेस्टिंग याद हो गए। इसको हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ठीक है, इसको किसी तरह से याद कर लेना। कोलब्रुक को कलकत्ता से याद कर लो, या तो कुछ ऐसा बना लेना अपना, राइट? तो ये तो हो जाएगा। ये तो नथानियल तो नैनीताल नहीं लग रहा है, राइट? से नैनीताल से आया है, राइट? तो उसको नैनीताल बड़ा पसंद आ गया था, नैनीताल, तो उसने कहा कि भैया हम तो वहीं रहेंगे। ठीक है, हम तो ओरिएंटलिस्ट हैं फिर, राइट? तो वर आल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड translating Sanskrit and the Persian, right? Together with them, Jones set up Asiatic Society of Bengal and started a journal called the Asiatic Research. ठीक है, और इसके साथ वेरेन हेस्टिंग भी थे, राइट? तो इंडियन कल्चर में बड़ा मस्त है, आई हैव डीप नॉलेज। ठीक है, ये इस तरह जोन्स एंड कॉलीबर्ग ब्रूक came to the represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for the ancient culture, both of India and the West. उनका एक डीप रेस्पेक्ट था। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन। उसका बहुत सारा ग्लोरी, उन्होंने बहुत पुरानी पुरानी चीजें पढ़ ली, बोले ये तो बड़े कमाल के थे, पहले तो इनको सब कुछ पता था, जो हमको आज तक नहीं पता वो उनको अभी तक पहले ही पता था, हजारों साल पहले। तो ये बोलते हैं कि यार हजारों साल पहले तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी नॉलेज थी बट तुम लोग भूल गए हो, राइट? तो तुम अपनी नॉलेज को जगाओ, राइट? इस तरह से ये बोलते थे। इन्होंने कहा कि इंडियंस को पता होना चाहिए कि उनके पास कितनी अच्छी धरोहर है, राइट? In order to understand the India, it was necessary to discover the sacred and the legal text that were produced in the ancient period. For only those texts could reveal the real ideas and the laws of the Hindus and the Muslim, and only a new study of these texts. इन texts की नई स्टडी करनी चाहिए हमको। ये सब एनसीईआरटी की पॉइंट्स हैं आपके, राइट? मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसमें से यहाँ तो जोन के बारे में इतना सारा कुछ लिख रखा है एनसीईआरटी में। तो दैट्स व्हाई ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हमको ये भी देखना होता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए एनसीईआरटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये भी देखना एनसीईआरटी में कहाँ पर किसके बारे में कितना, अगर ज्यादा लिखा है तो मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए बड़ी मेहनत है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, और हमारे प्रिडिक्शन सही भी रहे। ठीक है, आपने देखा पास्ट के अंदर प्रिडिक्शन सही रहे, तो उसमें पर आपको दिखता होगा अगर यार तुक्के में आ गया होगा, नहीं, एक पूरा सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग, सिस्टमेटिक स्टडी, रिसर्च और ये सब चीजें इसके अंदर करनी होती है, राइट?
तो इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश आउट टू प्रमोट द इंडियन, उनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, उन्होंने कहा कि इंडियन रखो रेदर देन द वेस्टर्न लर्निंग। दे फेल्ट दैट द इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू एनकरेज द स्टडी ऑफ द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में समझें और लोगों तक पहुंचाएं कि भाई देखो तुम्हारे बारे में इतने सारी चीजें इसके अंदर, राइट। हिंदूज एंड मुस्लिम आउट टू बी टॉट व्हाट दे ऑलरेडी फेमिलियर विद, उस तरह से ही पढ़ाना चाहिए जिससे वो फेमिलियर है। अब जबरदस्ती इंग्लिश लैंग्वेज घुसाओगे उनके दिमाग में घुसेगी नहीं। एंड व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, नॉट सब्जेक्ट दैट व्हाट द एलियन टू देम। अब इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश कल्चर पूरा का पूरा एलियन है, जो उनको पढ़ाया जा रहा है, जो जनरेशन से पढ़ रहे हैं उसके अंदर ही पढ़ाओ उसको, राइट। द ब्रिटिश होप टू विन ए प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स, और ऐसे करके तुम इनके नेटिव्स के दिल में जगह भी बनाओगे, ठीक है। गुडविल जनरेट होगी कि यार देखो हमारा ही कल्चर को ये प्रमोट कर रहा है, हम कितने गलत थे ब्रिटिशर्स के बारे में। तो इन ऑर्डर टू जनरेट द दिस गुडविल हमको ये करना चाहिए, और इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए with this objective in the mind, a madrasa was set up in 1781 Calcutta to promote the study of Arabic, Persian and Islamic laws. Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of the ancient Sanskrit texts that would be helpful for the administration of the country. तो ये ओरिएंटलिस्ट अप्रोच ही थी जो ये सब कॉलेजेस और ये सब चीजें खुले, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एनसीईआरटी का मैंने आपको पढ़ा था वेन नेस्टिंग के टाइम पर, तो इस तरह से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे देखो ये मुंशी वर्ड, ये सब एनसीईआरटी में है, ये सारा का सारा भी मैंने पढ़ा है, एनसीईआरटी का डायमेंशन है। तो एनसीईआरटी इज फॉलोइंग ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजेलिसिस्ट अप्रोच जो है उसके अंदर फॉलो कर रही है, और बहुत सारा उसके अंदर लिख रखा है। अब ओरिएंटलिस्ट तो हम पढ़ लिए अच्छे से, अब एंजेलिसिस्ट पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट मुंशी कौन होते हैं ऐसे पूछ ले। मुंशी वर्ड भी अपन ने काफी बार पढ़ा है, मुंशी, ठीक है। के मुंशी के बारे में हमने समझा, ठीक है। हॉरोस्कोप ऑफ प्रेम्बल जो है हॉरोस्कोप है, राइट, ये अपन ने इसके अंदर देखा। प्लस हमने और के मुंशी के बारे में ये पढ़ा था कि ही वॉज द मेंबर ऑफ, बताओ, के मुंशी वॉज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। अभी आपको बैकग्राउंड साउंड आ रही है क्या, मतलब पीछे से कोई बोल रहा है, ऐसा आवाज आ रही है? ओके, आ रही है, चलो मैं जस्ट चलो, अब नहीं आएगी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो अब हम ये जो मुंशी है ना, इसको भी इसने एक्सप्लेन कर रखा है, ये एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट है। पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन, ठीक है, दैट इज नोन एज मुंशी, राइट। और वर्नाकुलर मतलब कि जो लोकल लैंग्वेज होती है, दैट इज नोन एज वर्नाकुलर लैंग्वेज, राइट। अब कुछ लोग भड़क गए, राइट, मतलब यहाँ पे भी है ना, ओरिएंटलिस्ट के अंदर भी डिवीजन हो जाएंगे अब, बिजनेस कमिटी, यस, ओरिएंटलिस्ट के अंदर भी क्या हो जाएंगे, डिवीजन हो जाएंगे, राइट। ओरिएंटलिस्ट समझ में आ गया, राइट। तो कुछ ओरिएंटलिस्ट जो होंगे ना, वो कहेंगे कि हमें तो है ना क्लासिकल मॉडल, इसमें भी दो मॉडल है, ओरिएंटलिस्ट के अंदर भी दो मॉडल है भाई। अभी अपन एंजेलिसिस तो पढ़े ही नहीं, अभी ओरिएंटलिस्ट ही पढ़ रहे हैं। इसके अंदर दो मॉडल है, एक तो है क्लासिकल मॉडल और एक है मॉडर्न मॉडल। सर इसमें भी दो है, यस। ओरिएंटलिस्ट मतलब जो इंडियन लैंग्वेज में भी दो है। मॉडर्न मॉडल जो है ना, उसमें मॉडर्न लैंग्वेज की बात करी जा रही है, कि जैसे हिंदी, जैसे उर्दू, राइट, जैसे बंगाली, राइट। इन लैंग्वेज के बारे में, इन लैंग्वेज को मॉडर्न लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। तमिल पुरानी लैंग्वेज है, पर फिर भी इसको मॉडर्न की कैटेगरी में डालता है। क्लासिकल मॉडल के अंदर जो लैंग्वेज है ना, दैट इज संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ओरिएंटलिस्ट में भी डिवीजन हो गया, ओरिएंटलिस्ट इज डिवाइडेड टू द क्लासिकल मॉडल एंड द मॉडर्न मॉडल। और मॉडर्न वाले बोल रहे हैं कि हमको हिंदू, उर्दू, बंगाल इसके अंदर पढ़ाओ,
ठीक है, हिंदी उर्दू बंगाल, इसके बंगाली के अंदर इसमें पढ़ाओ, संस्कृत में नहीं पढ़ना हमको। ये बोल रहे नहीं, संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ओरिएंटलिस्ट भी अपने आप में गुस्सा कर रहा है। यहाँ पे मॉडल इंडियन लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, कौन सी इंडियन लैंग्वेज चाहिए पूछ रहा है इससे, राइट। तो ये इसको बताता है क्लासिकल मॉडल चाहिए। दूसरा बोल रहा है नहीं, मॉडर्न मॉडल चाहिए। लड़ लिए, लड़ मरे दोनों। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट क्लासिकल और मॉडर्न है ना, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक क्लासिकल, और मॉडर्न हिंदी उर्दू जो होगी दैट विल बी द मॉडर्न, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हिंदू, उर्दू एंड बंगाली। तो ओरिएंटलिस्ट एडवोकेट इन फेवर ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ द एजुकेशन विच वर हिंदू मॉडल एंड द मुस्लिम मॉडल। ठीक है, तो ये डिवीजन था कि हिंदू मॉडल हो कि मुस्लिम मॉडल हो। ठीक है, दूसरा कि क्लासिकल लैंग्वेज हो कि कैसा हो, राइट। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, द ओरिएंटलिस्ट वर डिवाइडेड onto one group suggested classical Indian language should be there, Sanskrit, Arabic and Persian should be the language. Another group suggested the modern Indian language like Hindu, Urdu, Tamil, Marathi. ये वाली जो मॉडर्न लैंग्वेज है ना, इसके अंदर यहाँ पर होना चाहिए, राइट। चलो, तो ये सारा था अपना ओरिएंटलिस्ट के बारे में। आई होप दिस इज क्लियर। अब अपन समझते हैं एंजेलिसिस्ट क्या समझते थे। एंजेलिस्ट ऐसे समझते थे, ये जो ईस्ट की नॉलेज है ना, दैट इज फुल ऑफ एरर्स। और लॉर्ड मकॉले तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। ये बोले कि इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता इनको, दे आर अनसिविलाइज्ड पीपल। इनकी लैंग्वेज में थोड़ा ना सिखाएंगे भाई। दिक्कत ये है कि दे आर द अनसिविलाइज्ड पीपल, दे डू नॉट नो व्हाट द नॉलेज इज। ठीक है, ये देखो इनके स्टेटमेंट देखो, नॉन सीरियस लिटरेचर इनका ये है, राइट। बोलते हैं सीरियस लिटरेचर नहीं है इनके, राइट। ये वेद में फालतू की बातें लिख रखी, हाइपोथेटिकल बातें लिख रखी, आत्मा परमात्मा, मतलब ये सीरियस नहीं है लोग, है ना। ये बिल्कुल अप्रोच अलग ओरिएंटलिस्ट, विलियम जोन्स की बिल्कुल अलग। लॉर्ड मकॉले का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, दैट वाज वेरी फेमस स्टेटमेंट। अ सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ द इंडिया एंड द अरेबिया। इंडिया अरेबिया का सारा लिटरेचर मिला लो, और इसका एक सिंगल शेल्फ, सिर्फ एक जगह, एक अलमारी जो होगी इसकी यूरोपियन लाइब्रेरी की, दैट इज द मोर वर्थ। इतना ये मतलब इसके अंदर थे, और बड़े एग्रेसिव थे इनकी। इन्होंने बोल दिया था, फिर उसके बाद से आप देखेंगे कमेटी जो थी, ठीक है, जनरल पर्पस कमेटी जो बनाई, जनरल कमेटी बनाई गई थी पब्लिकेशंस के ऊपर, ठीक है, आर्मिस्ट के टाइम पर, ठीक है, वो भी इसके साइड ही रहेंगे। तो देखो, ब्रिटिश ऑफिशियल्स begins to criticize the Orientalist vision of the learning. They said that knowledge of East was full of error and unscientific thought. कुछ भी बोल रहे हो भाई तुम लोग, unscientific thought है तुम्हारा। Eastern literature was non-serious and light-hearted, right? So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort, इतना पैसा खर्च भी करें और सिखाएंगे संस्कृत, अरेबिक है, इनका लिटरेचर पढ़ें जिसमें कुछ भी नहीं है। तो जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोस हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट, है ना। जेम्स स्टॉट मिल, अपन ने जो पढ़ा हुआ है ना, सॉरी, जॉन स्टॉट मिल था वो। जेम्स मिल वाज द आई थिंक फादर ऑफ जॉन स्टॉट मिल, राइट, ऐसा कुछ था इनके बीच में रिलेशन। द ब्रिटिश एफर्ट्स ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी द टू टीच द व्हाट नेटिव वांट्स, कि हमको ये नहीं कि भाई इनको पसंद है इसलिए ये पढ़ा दो, आप जो चीज सही है वो पढ़ाओ। शुड नॉट भी किया इनको पसंद है इसलिए हम पढ़ाते हैं, भाई हम ब्रिटिशर्स है, हमको वो चीज देखनी है जो कि सही है, कि भाई इनके गुडविल जनरेट हो। क्या करना है गुडविल का, गलत थोड़ा ना पढ़ा देंगे कुछ। तो जो यूजफुल और जो प्रैक्टिकल है वो करो ना, साइंटिफिक लाइन पे टेक्निकल नॉलेज इनको दो, इनको बताओ कैसे मशीन्स बनती है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, क्या मॉडर्न लॉ सिस्टम कैसा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, राइट। यहाँ पर ये सब चीज, राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, ये सब चीजें इनको बताओ। कहाँ आप पुराने राजा महाराजाओं के जमाने की चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है, इनमें कोई साइंस तो है नहीं, ठीक है, इसके अंदर कोई साइंटिफिक डायमेंशन तो है नहीं, कोई टेक्निकल डायमेंशन है नहीं। तो एंजेलिसिस्ट इस तरह से करते हैं। तो ये देखो, बाय द 1830 द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर। अब वो कमिटी जो बनाई थी वो भी शिफ्ट होने लग जाएगी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक एट द टाइम वाज थॉमस बेबिंगटन मकॉले, ठीक है। तो मकॉले वही है जो लॉ मिनिस्टर थे, राइट। ही सॉ इंडियन एज एन uncivilized country and that need to be civilized. No branch of Eastern knowledge, according to him, be compared to that of England had produced. A single shelf of the good European library was worth
द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ द इंडिया एंड द अरेबिया, राइट, इस तरह के ये स्टेटमेंट यूज करते थे। He urged that the British government in India stop wasting public money in the promoting Oriental learning, for it was of no practical use. इसका कोई practical use नहीं है। With greater energy and passion, Macaulay emphasized need to teach the English language. English language पढ़ाओ भाई, English literature इनको पढ़ाओ। He felt that the knowledge of the English would allow Indians to read some of the finest literature of the world had produced. It would make them aware of the development in the Western and the science फिलोसफी। नहीं तो ये क्या है कि इसके अंदर अग्नि देवता ऐसे थे, इंद्र देवता ऐसे थे, इसमें रह जाएंगे लोग। फॉलोइंग द Macaulay's Minute, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1935 वाज इंट्रोड्यूस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि इंग्लिश एक्ट जो है वो यहाँ पर लागू हुआ और इसके अंदर यही कहा गया कि भाई हमको वर्नाक्युलर लैंग्वेज को छोड़कर हमें क्या बनाना चाहिए, हमें कैसे, राइट। तो यहाँ पर इंग्लिश को ये ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी के अंदर कौन जीता? हु विन? एंजेलिसिस्ट, ठीक है, लॉर्ड मकॉले विन एंजेलिसिस्ट। मकॉले मिनट, देखिए मकॉले मिनट मतलब ये है कि जैसे होता है ना मीटिंग जो होती है ना, उसमें मिनट टू मिनट रिकॉर्ड अपन को रखना होता है, ठीक है। तो ये जो था लॉर्ड मकॉले, ही वाज द डिसाइडिंग अथॉरिटी कि क्या करेंगे हम, राइट। तो वो जो मीटिंग्स होती थी, राइट, उसको लॉर्ड मकॉले मिनट्स इस तरह से इसके अंदर बोला है, राइट। तो डिसीजन ये करा गया कि इंग्लिश 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 कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए मीडियम, ठीक है, राइट। दूसरा इन्होंने बोला कि भाई ये जो है ना कैलकाटा मदरसास, ठीक है, ये जो आप बना रहे हैं इंस्टीट्यूशन संस्कृत कॉलेज, इन सबको बंद करो भाई, ये कोई काम के नहीं है। दिस आर द टेम्पल ऑफ डार्कनेस, ये बोला गया इनको, ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस, इनको फंड वंड देना, इनको पैसा वैसा खर्च करना, ये सब हटाओ, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉलोइंग द Macaulay's Minute, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ द 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर इंग्लिश को मीडियम, और सर प्राइमरी एजुकेशन की में इसके इन्होंने बात ही नहीं करी कुछ, ठीक है। टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ द ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक द कैलकाटा मदरसास, ठीक है। ये तो नहीं पता मेरे को क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट लॉर्ड मकॉले। These institutions were seen as a temple of darkness that were falling themselves into decay, ये है ना, उनको टेम्पल ऑफ डार्कनेस भी इस तरह से इसके अंदर बोलते थे, राइट। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगिन टू बी प्रोड्यूस फॉर द स्कूल्स, बहुत सारी इंग्लिश किताब, अब 1 लाख रुपए थे, सारे की सारी किताबें छापने में इन्होंने लगा दिए थे, राइट। फिर इनके पास पैसे नहीं बचेंगे तो बोलेंगे भाई किताबें छाप दिए, पढ़ाएं कैसे? तो फिर ट्रिकल डाउन अप्रोच अपनाएंगे, ठीक है। क्या होता है ट्रिकल डाउन अप्रोच? that I will let you know, ठीक है। तो what should be the model of the education to be provided by the government? That is English model of education हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है। What should be the language of the education? English should be the language of the education. To whom should the education be provided? Education किसको प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। एजुकेशन अब किसको पढ़ाया जाए? अब 1 लाख रुपए में तो सारे काम नहीं हो सकते कि किताबें भी छप जाए, एजुकेशन भी हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एजुकेशन किसको दी जाए? टू हुम शुड द एजुकेशन बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट? तो इसके ऊपर जो अप्रोच होगा दैट इज नोन एज ट्रिकल डाउन अप्रोच, राइट। अब किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, राइट, सारी किताबें छपवा दी इन्होंने, राइट। अब क्या हुआ कि अब पैसा नहीं बचा, 1 लाख रुपए में से मान लो 50,000 रुपए बच जाए, अब क्या करें? अब सबको तो नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाओगे और नई लैंग्वेज है तो ये क्या करेंगे, कुछ लोगों को जिनको पहले से इंग्लिश नॉलेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पता था, उन लोगों को इन्होंने क्या करा, जो कि इलीट क्लास थी, है ना, इलीट क्लास, उसको इंग्लिश के बारे में पता होगा, उन लोगों को इन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करी और बोला कि इनको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनको अपने पैसों से, गवर्नमेंट के पैसों से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और फिर इनसे कहेंगे कि अब आप जो बाकी मासेज हैं, ठीक है, उनको आप एजुकेशन दो। आप लोगों को पढ़ा दिया, मान लो एक जगह है 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख में से 10 लोगों को पढ़ा दिया, 10 लोगों को कहा कि बाकी के लोग जो है ना, बाकी 1 लाख में से जो बचे हुए हैं, ठीक है, 99,990, ठीक है, इतने लोगों को आप क्या करो, आप पढ़ा दो। 10 लोगों को इन्होंने पढ़ा दिया, तो दैट इज नोन एज ट्रिकल डाउन अप्रोच। और ट्रिकल डाउन अप्रोच जो होगी, ठीक है, इसके कारण पूरा का पूरा ये जो सिस्टम होगा ये पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। इसके बहुत सारे रीजंस थे, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ट्रिकल डाउन अप्रोच क्यों फेल हो गया भारत के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टू हुम शुड द एजुकेशन बी प्रोवाइडेड, राइट।
तो यहाँ पर अंडर दिस पॉलिसी द एजुकेशन कंपनी डिसाइडेड टू गिव हायर एजुकेशन ओनली टू द फ्यू इंडियंस हु वुड नॉट बी लॉयल टू देम बट who would not only be loyal to them but would assist them in official work mainly clerical work और staff। और इसके कारण फिर दूसरा जो होगा ये होगा this policy is famously known as downward filtration theory और trickle down theory। they claim that these few Indians would teach the rest Indians through the vernacular language। उसके अंदर ये हमारा लिटरेचर जो होगा वो सब कुछ उनको वर्निकुलर लैंग्वेज के अंदर पढ़ाएंगे, राइट। हम अभी कुछ लोगों को पढ़ा देते हैं फिर ये सब लोगों को पढ़ा देंगे, ऐसा इन्होंने इसके अंदर सोच लिया। दैट इज नोन एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। दैट वाज वुड्स डिस्पैच एक निकलेगा आगे चलकर, ठीक है। तो उसके अंदर वुड्स डिस्पैच के अंदर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करा जाएगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी को, राइट। तो अभी ये जो लैंग्वेज वाला सिस्टम है ना ये चलेगा 1813 से चल रहा है। 1813 फिर 23 के अंदर वो कमेटी बनी, ठीक है। फिर 23 की कमेटी, फिर मैकॉले मिनट। तो इससे इन सब से सॉल्यूशन ये निकाला कि भाई हम आपको एक तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के हिसाब से चलेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, हम एक तरह से इंग्लिश मॉडल ऑफ लैंग्वेज और ओरिएंटलिस्ट अप्रोच को ना अपना के हम एक तरह से एंजेलिसिस्ट अप्रोच को अपनाएंगे, ठीक है भाई। अब ट्रिकल डाउन जो थ्योरी है ना वो सक्सेसफुल नहीं हुई, दैट फेल्ड कंप्लीटली लाइक एनीथिंग। अब इसका सबसे मेजर रीजन जो किताबों के अंदर लिखा हुआ ये है कि इन्होंने ये डिसाइड करा कि इलीट क्लास को हम एजुकेशन दें। इलीट क्लासेस उस वक्त अगर हम देखें तो कौन होगा, ब्राह्मण्स और मेल ब्राह्मण्स, मेल क्योंकि वीमेन के पास तो राइट ही नहीं पढ़ने का, जो पढ़े थोड़े पढ़े लिखे और एलीट क्लास है उनको दे दिया। अब ब्राह्मण्स अपनी नॉलेज उनको तो ये है कि शूद्र जो है, ठीक है, जो दलित्स हैं, ठीक है, और जो लोअर कास्ट के उनको एजुकेशन का राइट नहीं, इनके दिमाग में तो ये है उस वक्त तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और वीमेन को तो बिल्कुल नहीं, वीमेन यहाँ पे पढ़ी और वहां उधर उसका पति मर जाएगा, ऐसे सिस्टम बन रहा है। ये भी हम पढ़ेंगे, वीमेन रिफॉर्म्स भी अपन को पढ़ना, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये। तो ये क्यों अपनी नॉलेज को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? आई होप दिस इज क्लियर। तो कास्ट हायरार्की वाज देयर, पैट्रियार्कल सिस्टम वाज देयर। ऐसे मतलब नहीं बोल सकते कि ब्राह्मण वर द मेन रीजंस। इक्वली मुस्लिम्स के अंदर भी ये था कि मुस्लिम्स के अंदर भी एजुकेशन वीमेन को नहीं दी जाए, राइट। ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि ब्राह्मण्स फॉर द मेन रीजंस फॉर। तो ये थोड़ा सा अपना ऐसा हो जाएगा कि एक आप बायसनेस दिख जाएगा थोड़ा, राइट। तो आप देखेंगे मुस्लिम के अंदर भी एजुकेशन का कल्चर वाज नॉट देयर फॉर द फीमेल, राइट। और वहां तो फीमेल के ऊपर और बहुत ज्यादा अट्रोसिटीज और भी होती थी। खैर दोनों के अंदर फीमेल तो देखो हर जगह प्रताड़ित हुई है, राइट, अगर आप देखेंगे तो। खैर ये आपको समझ में आ रहा है। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच जो होगी ना, इसलिए हमको है ना अपने जो अब क्या होता है हमारा जो हम जैसे हम सुनते रहते हैं कि भगत सिंह जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट थे महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को मार दिया और ऐसा मार दिया। ये अब हिस्ट्री के अंदर ये है कि हमारे एक परसेप्शन बना हुआ है पहले से, राइट। तो वी शुड नॉट कैरी फॉरवर्ड दैट परसेप्शन। और कुछ परसेप्शंस जो है वो, हाँ ये आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम्स के अंदर कास्ट नहीं है, हिंदूज के अंदर कास्ट है, राइट, ये आप बोल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, कास्ट सिस्टम है। बट मुस्लिम्स के अंदर भी फिर बहुत सारे फैक्शंस हैं, जैसे शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी जैसे हमारे विजन है इसमें एक लड़का काम करता था, उससे मैं एक बार डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो वो बोले कि सर हम तो ऊपर वाले मुस्लिम हैं, वो नीचे वाले मुस्लिम हैं, उनके घर का हम खाते नहीं, उनके घर का हम पीते नहीं है, राइट, इस तरह से बात कर रहा था। मैंने देखा कहीं ना कहीं तो सिस्टम है वहाँ पर, राइट, हाँ कास्ट वाला सिस्टम इस तरह से, राइट। तो बट उसके अंदर ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज वे के अंदर नहीं है ना। कुछ होता कुरैशी, राइट, उनके घर नहीं खाना, जैसे कुरैशीज जो हैं उनसे बात नहीं करना, उनसे उनको वही जो कॉन्सेप्ट था हिंदूज वाला, राइट, वैसा कुछ हो, मतलब जितना मेरा नॉलेज उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो अपन किसी एक पर्टिकुलर, यही तो हमको सीखना है। जब आंसर राइटिंग करेंगे तो अपन अगर ये लिख दिए ना कि ब्राह्मण्स वर द मेन रीजंस फॉर दिस वन, तो पकड़ लेगा आपको, राइट। हमको तो देखो, आप जब लोग सोचते हैं जैसे कोई मुस्लिम्स को कुछ नेगेटिव सोचता होगा, कोई हिंदूज को नेगेटिव सोचता होगा कि इनके रीजंस हैं, तो वो संकीर्ण सोच हमें अगर हम अपने दिमाग से हटा लेना तो दैट विल बी बेटर। और वो हमारे को क्या होता है, सोशलाइजेशन के थ्रू हमारे पास नॉलेज आ जाती है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे पैट्रियार्कल सिस्टम वाज देयर, ठीक है। तो वो अब वो क्यों पढ़ाएंगे, है ना, ये वीमेन को क्यों पढ़ाएंगे, वो लोअर कास्ट को क्यों पढ़ाएंगे, राइट।
तो दैट वाज द थिंग्स कि अर्बन लोग जो होंगे वो क्यों कहेंगे कि यार मेरे को तो आ गया समझ में, अब मैं इसको पढ़ाऊं, ठीक, और वो भी दैट टू ऑन द वॉलेंट्री बेसिस उनको उसका पैसा नहीं मिल रहा है। तो however this trickle down approach failed because of the caste hierarchies. Education remained confined to the urban upper caste and elite section of the society. इस तरह से अपन इसके अंदर समझते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब आप देखो, आज से पहले अगर आप देखते इसको तो आप नहीं कर पाते इसको सॉल्व, राइट। ऐसा क्वेश्चन था ये, 2018 का क्वेश्चन यूपीएससी का। बट हम तो सभी कुछ पढ़ ले रहे हैं ना, तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें समय तो लगता है, बट मेहनत भी लगती है रिसर्च करने में, और ये पर हमारा एक, अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो अब आप कैसे करोगे? आप इसके अंदर आके अटक जाओगे यार, सेकंड क्या है, और कहीं पे भी सेकंड को एलिमिनेट करने वाला चीज नहीं है, राइट। कि सेकंड तो 3 ऑप्शन में सेकंड आ रहा है, समझ में आ रहा है, फर्स्ट के साथ भी आ रहा है, थर्ड के साथ भी आ रहा है सेकंड, तो पता ही होना चाहिए, है ना। हाँ, नहीं पढ़ा होगा, और इसके अंदर भी इतना क्लियरिटी नहीं होगा ओरिएंटलिस्ट एंजेलिसिस्ट अप्रोच के अंदर, कंट्रोवर्सी के अंदर। खैर अपन तो हर एक जो अपन अब गवर्नर जनरल्स पढ़ रहे हैं उसमें छोटी छोटी चीजें भी अपन इसके अंदर देख रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें जैसे आमेस्ट के टाइम पर ये भरतपुर स्ट्रगल हुआ था जाट और जाटों का, ठीक है, सूरजमल जाट तो मर गए थे उस वक्त, दूसरे जाट थे, राइट। तो वो वाला चीज मैं आपको कुछ कुछ चीजें दे दूंगा जो आप खुद भी पढ़ लें, राइट। नहीं तो फिर अपन थोड़ा बहुत आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा ना, वो चीजें मैं आपको दे दूंगा बना के। अब आप मेरे को भी फिर आप बोल रहे हैं कि आपकी मेहनत है, आपने हमको प्लेट में सजा के, आप भी मेरे को प्लेट में सजा कर दोगे अब आपका रिजल्ट। सीधी सी बात है भाई, रिजल्ट चाहिए मुझे। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, राइट। और इसमें कुछ मेरा कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, आपको पता है कितने स्टूडेंट्स हैं, 21 स्टूडेंट्स आर देयर, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ायदा हो जाए, 7-8 महीने मेरे निकलने हैं। आप भी सोच सकते हैं इसको कैलकुलेट करके, बट मैं कर रहा हूँ ये चीज़, तो आपको भी मेरे को देना पड़ेगा, बस रिजल्ट देना है मेरे को, रिजल्ट चाहिए। अगर ये रिजल्ट आप नहीं दे पाए ना तो आई विल बिकम वेरी होपलेस कि यार कुछ नहीं होता मेहनत से, मेरे अंदर ये बातें आ जाएंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप लोग मेहनत करो यार, बहुत अच्छे से मेहनत करो, मेरी इज्जत बचा लो, राइट। कम से कम खुद की नहीं बचा सकते तो मेरी बचा लो, राइट। तो करो मेहनत यार, करो तुम, करो, पक्का सक्सेस मिलेगा। अपन जब कर रहे हैं एफर्ट्स तो हर डायमेंशन में अपन चल रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत आएगी? भगवान ऐसा तो, भगवान बेनिवोलेंट है ना अल्टीमेटली। तो प्रॉब्लम ऑफ इविल के अंदर भी हमने पढ़ा, भगवान बेनिवोलेंट ही होगा। ये सिस्टम जो बना होगा ऐसा थोड़ा ना कि जो मेहनत करेगा उसको हम नहीं करेंगे सक्सेस, ऐसा तो सिस्टम नहीं बना होगा। तो चाहे भगवान हो चाहे ना हो, रूल भी जो बना होगा, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं बना होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा, नहीं करोगे तो फिर कैसे? पर यही तो है ना, मेरे को ये मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है ना, और उसके ऊपर फेलियर ऑफ कर्म थ्योरी हो रही है कि मेहनत अगर तुम नहीं करोगे तो वो मेरा भी नुकसान होगा। तो करे कोई और भरे कोई, वो वाली बात हो जाएगी। खैर पढ़ ही रहो तुम लोग भी यार, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ रहे, कंटिन्यूसली पढ़ ही रहो आप लोग भी। पर ऐसा है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेहनत हो जाए आपकी, और इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से अपन को पढ़ना होगा ऐसा। खैर जल्दी से 5-6 महीने निकलें, आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आए, फिर अपन मेंस की प्रिपरेशन करें, कितना अच्छा हो जाएगा।
देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अर्बन तक ही सीमित रह गया, नेग्लेक्ट ऑफ रूरल पीपल, देखो यहाँ पे अर्बन लिखा हुआ है, अर्बन अपर कास्ट एंड एलीट सेक्शंस, ठीक है। तो अर्बन तक ही, नेग्लेक्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन के बारे में सोचा ही नहीं। उनको एक्चुअली ऐसे इंडियंस चाहिए जो हार्ड मास से तो इंडियन हो, हार्ड मास से इंडियन हो, बट बाहर से जो हो वो एक तरह से क्या है, एक तरह से ब्रिटिशर्स होते। देखो इन्होंने एक मकॉले ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, इंडियंस हु, ये दिख रहा है आपको मकॉले वाला, स्क्रीन पे विजिबल है, दिस इज विजिबल, मकॉले की फोटो लग रही है। तो मकॉले क्या बोल रहा है कि देखो, वी वांट टू क्रिएट एन इंडियन हु बाय ब्लड एंड स्किन वुड बी इंडियन बट बाय टेस्ट एंड द थॉट वुड बी इंग्लिश, राइट, ऐसा बनाना चाहता है कोई पर्सन, और जो हमारे काम आ सके यार, क्लर्क के वर्क और ये सब चीजें हम थोड़ा ना खरीद के लाएंगे वहां से, लोग सारे इंग्लैंड से थोड़ा ना के बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो विद रेफरेंस ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, तो ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड जो होगा दैट विल बी इनकरेक्ट। प्राइमरी एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं दिया था उन्होंने, और ये इनका एक तरह से नेगेटिव पॉइंट भी था जो आगे चलकर इसके अंदर होगा, राइट। तो देखो ये देखो, पॉलिसी फोकस ऑन द हायर एजुकेशन नॉट प्राइमरी एजुकेशन, colonial education policy deliberately prioritized higher education in English language. The British concentrated their efforts on establishing universities and colleges in major cities such as Calcutta, Bombay, Madras. These institutions were meant to produce clerks, officials, intermediaries for the colonial administration. There was no systematic or parallel effort to establish a wide network of the village schools or the primary education. और जो गुरुकुल चल रहे थे उनको तो उन्होंने बिल्कुल खराब खत्म कर दिया था, राइट। ये भी एनसीईआरटी इसके अंदर दे रखा है काफी, ठीक है। बजटरी नेग्लेक्ट ऑफ द मास स्कूलिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज लिमिटेड। 1 लाख रुपए उनमें से भी ज्यादातर जो है वो तो इंग्लिश टेक्स्ट बुक, सैलरीज टू यूरोपियन प्रोफेसर एंड मेंटेनेंस ऑफ द अर्बन कॉलेजेस में ही चला गया। वेरी लिटिल फाइनेंस वाज प्रोवाइडेड फॉर द विलेज स्कूल्स, ट्रेनिंग ऑफ वर्नाकुलर टीचर्स, और इनके लिए बहुत कम पैसा बचा, और ये एक तरह से इसका। तो विलियम बेंटिक के हम देखें तो विलियम बेंटिक के अंदर और कुछ पॉइंट्स हैं। ड्यूरिंग हिज पीरियड फर्स्ट ट्री गार्डन वाज आल्सो प्लांटेड, पहला ट्री गार्डन प्लांट करा गया। ड्यूरिंग हिज पीरियड फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता इन 1835। बेंटिक प्रोहिबिटेड फीमेल इन्फेंटिसाइड आल्सो एंड कस्टम्स ऑफ सर्टेन ऑफ न्यूली बॉर्न गर्ल्स टू बी किल्ड एंड अगेंस्ट द ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, ठीक है। ड्यूरिंग हिज पीरियड मैक्सिमम स्टेट्स वर एनेक्स्ड अंडर द ब्रिटिश रूल के अंदर बहुत सारी स्टेट्स के अंदर एनेक्स यहाँ पर होती है, राइट। और कौन कौन सी स्टेट एनेक्स होती है ये अपन कल पढ़ते हैं, राइट। कल इसके अंदर कंटिन्यू करते हैं इसको। विलियम बेंटिक के बाद फिर छोटे मोटे से हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है। फिर लॉर्ड डलहौजी बड़े बड़े आएंगे, और लॉर्ड डलहौजी के बाद फिर अपना 1857 की क्रांति आ जाएगी। वहां से अपनी हिस्ट्री बड़ा ही ईजी हो जाती है फिर, क्योंकि वहां की चीजें आपने पढ़ रखी है। ये सब चीजें अभी तक आपने कम पढ़ी होगी तो टूटा टूटा सा कुछ याद होगा। फिर हम 1857 की क्रांति से फिर 1947 तक हमको पहुंचे, ठीक है।